हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले बच्चे हम लोग सीक्वेंस और प्रोग्रेशंस के बारे में एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं बच्चे। सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, क्योंकि इसी पे ये चैप्टर बेस्ड है। सीक्वेंस क्या होता है बच्चे? अ सीक्वेंस अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। सम डेफिनिट रूल का मतलब हो गया कुछ निश्चित एक नियम को फॉलो करेगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोग्रेशन क्या है बच्चे? दो सीक्वेंस हुज टर्म, यही जो सीक्वेंस है, दो सीक्वेंस हुज टर्म्स ऑलवेज फॉलो सर्टेन पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। इसमें बच्चे एक पैटर्न्स फॉर्म होगा, इसमें क्या होगा? एक पैटर्न्स फॉर्म होगा। तो पहले चलिए हम लोग एक एग्जांपल्स लिए हैं बच्चे, इससे समझते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल है 1, 10, 12, ये हमारा 14 है, 100 है। आप क्या देख रहे हैं नंबर में? नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है बच्चे। ये असेंडिंग ऑर्डर में नंबर अरेंज्ड है। लेकिन आप अगर टर्म्स को देखें तो इस टर्म्स के बीच में 1 और 10, 10 और 12, 12 और 14 के बीच में, 14 और 100 के बीच में कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है। सिर्फ एक क्या हो रहा है, एक निश्चित जो हमारा है रूल फॉलो हो रहा है बच्चे, कि ये जो नंबर जो है लिस्ट ऑफ नंबर, वो असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है। और सीक्वेंस में देखिए बच्चे, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो आप क्या देख रहे हैं? 3 में हम 2 को ऐड करते हैं तो हमारा 5 आ रहा है, 5 में हम 2 को ऐड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, 7 में हम 2 को ऐड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो इसमें देखिए एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है बच्चे, क्योंकि हर जितने भी टर्म्स हैं उस टर्म में हम क्या कर रहे हैं? 2 ऐड कर रहे हैं। तो आपका ये जो नेक्स्ट टर्म है इसके बाद, ये आपको निकालना ईजी है, क्योंकि यहाँ एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपको ये नेक्स्ट टर्म अगर कोई बच्चे निकालने के लिए बोलेगा तो क्या होगा? हर बच्चे का डिफरेंट यहाँ हो जाएगा। कोई बच्चे बोल सकते हैं कि 101 लिख देते हैं, कोई बोलेंगे 103 लिख देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नंबर इससे बिगर नंबर आएगा, लेकिन कोई भी नंबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जो है पैटर्न्स फॉलो नहीं हो रहा है। हम लोग लिख लेते हैं बच्चे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। नंबर देखिए, इस लिस्ट ऑफ नंबर में देखिए, नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चे, नंबर जो हमारा जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो कैसे अरेंज है? असेंडिंग ऑर्डर में है। और इसमें हमारा क्या हो रहा है? एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं ईच टर्म कैन बी फाउंड बाय एडिंग टू द preceding term। ठीक है बच्चे, प्रीसीडिंग टर्म ही, ठीक है। तो हमारा ये सर्टेन जो इसमें रूल्स फॉलो हो रहा है, इससे हमारा ये क्या हो गया? प्रोग्रेशन। अब आप एक चीज़ बताइए, इन दोनों को स्टडी करने के बाद आप एक चीज़ तो देख रहे हैं बच्चे, जितने भी प्रोग्रेशन हैं वो सीक्वेंस हो सकता है, बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन। ये आपका असर्शंस रीजन का क्वेश्चन यहाँ पे एक बन रहा है बच्चे, तो इस पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। ऑल प्रोग्रेशंस आर sequence, but all sequence need not be progression। ठीक है बच्चे, अब बच्चे हम लोग सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिकेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। जो दो टर्म होगा कॉन्जिकेटिव, उनके जो डिफरेंस हैं बच्चे वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ये जो कांस्टेंट होगा बच्चे वो हमारा एक फिक्स्ड नंबर होगा। ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा है कांस्टेंट इज कॉल्ड
द कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे बच्चे, ठीक है, ऑफ द एपी। अच्छा, ये कॉमन डिफरेंस बच्चे पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। जब बच्चे ये पॉजिटिव होंगे तो एपी हमारा कैसा होगा, द एपी इज इंक्रीजिंग। अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, द एपी इज डिक्रीजिंग। इफ कॉमन डिफरेंस जीरो होगा तो क्या होगा बच्चे, द एपी इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, अब इसको देखने के बाद ये डेफिनेशन को देखने के बाद हम लोग एक सीक्वेंस लेते हैं बच्चे, एक जनरल सीक्वेंस हमारा ये देखिए A1 A2 A3, ये हम आ गए यहाँ तक AN, ठीक है, इधर n+1, ये मैं समझा रही हूँ बच्चे, n+2, इस तरीके से ये हमारा एक सीक्वेंस है बच्चे। इस सीक्वेंस को ज़रा ध्यान से पहले आप समझिए, क्योंकि यही आपको मेन समझना है बच्चे कि कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा। ठीक है, आप ये देखिए तो A2 को जस्ट पहले हम लोग क्या है, A1 है, यानी इस 2 में से हमने 1 माइनस किया तो 1 आ गया, और A2 के जस्ट बाद क्या है, A3 है, तो हमने इसमें 1 प्लस किया होगा तो ये A3 आ गया। अब यही चीज़ यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चे, ये मैं इसको मार्क कर रही हूँ, ये देखिए AN, ठीक है, इसके जस्ट बाद वाले जो नंबर है AN+1 AN+2, इसी तरीके सिमिलरली जो भी आपका यहाँ पे टर्म्स आते जाएगा। अब इसके बैक में आ जाइए, AN-1 हो जाएगा, AN-2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करना है, हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यानी कॉमन डिफरेंस में आपने क्या पढ़ा है, दो कॉन्जिकेटिव टर्म्स को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट टर्म आता है, यानी फिक्स नंबर आता है। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डिफाइंड A2 माइनस A1 इजिकल टू D, दैट इज कॉमन डिफरेंस। A3 माइनस A2 इजिकल टू D, ये भी कांस्टेंट हो गया बच्चे, कांस्टेंट नंबर, वही कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली AN माइनस N-1, जस्ट उसके जस्ट पहले वाले, वो भी D आएगा बच्चे। ठीक है, ये हम सीक्वेंस को देख के बता रहे हैं, ये जो हमारा सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस को देख करके आप कहीं भी दो कॉन्जिकेटिव टर्म्स को उठाएंगे और उसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। अब चलिए बच्चे हम एक एग्जाम्पल्स भी लेके समझ लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने लिया है 3, 5, 7, 9, 11। चलिए ये आगे हम सपोज डेट ये 19 ले लेते हैं और ये 21 इसके बाद आएगा, और भी पता है आपको टर्म्स आते जाएगा, ये हमारा क्योंकि AP सीरीज है। चलिए इसी कांस्टेंट के हिसाब से आप इसको कैसे लिखेंगे, A2 माइनस A1 यानी 5 माइनस 3 इजिकल टू 2, A3 माइनस A2 आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7 माइनस 5 इजिकल टू 2। आप इसी तरीके से सिमिलरली चलते चलेंगे तो सारा नंबर तो वही कांस्टेंट आएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं AN माइनस AN-1 इजिकल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 माइनस 19 इजिकल टू 2। यही तो हमारा 2 क्या है बच्चे, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे। बच्चे इन जनरल टर्म हम लोग देख लेते हैं। इन जनरल AP का हम लोग सीक्वेंस लिख लेते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये हमारा AP है बच्चे। ठीक है, रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं इसको, जनरल फॉर्म में बोल लीजिए, रिप्रेजेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चे, ये हमारा AP हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग लिख लेते हैं वेयर A इजिकल टू फर्स्ट टर्म और D इजिकल टू क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है बच्चे, ये बच्चे हमारा जनरल टर्म हो गया। ठीक है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D रिप्रेजेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चे, जिसमें हमारा ये फर्स्ट टर्म है
और ये डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। आप देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमेशा डी ही कांस्टेंट आएगा। टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अगर आप माइनस करेंगे तो डी ही कांस्टेंट आते जाएगा। यही तो हमारा बताना है एपी में। अब आप देखिए बच्चे, एपी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी हमारा टू टाइप्स का है बच्चे। ये देखिए, एक होता है फाइनाइट एपी, ठीक है। फाइनाइट एपी में क्या होता है, द एपी हैज लिमिटेड टर्म, द एपी हैज लिमिटेड टर्म। इसके पास बच्चे लिमिटेड टर्म होते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, देखिए ठीक है, ये हमने 32 ले लिया, 35 ले लिया, 38 ले लिया, ठीक है। इनफाइनाइट का देखिए, इनफाइनाइट एपी के बारे में देख लीजिए। इसमें क्या होता है, द एपी हैज़ अनलिमिटेड टर्म। इसमें बच्चे टर्म का लिमिटेशंस नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में आप वही ले लीजिए, 2, 5, 8, 11 ये हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, फाइनाइट एपी के पास क्या होगा, एपी हैज़ लास्ट टर्म। इसके पास लास्ट टर्म होगा बच्चे, इसके पास लास्ट टर्म नहीं होगा, ठीक है बच्चे। अब हम लोग बच्चे 5.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का करेंगे तो और भी आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट होगा ना बच्चे, उसमें आप सीक्वेंस अलग अलग देखेंगे तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा और भी।